नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। वीकली है एंड जनरल है अगेन कहूँगी, तो खुले दिमाग से देखिए क्या कुछ होने वाला है आपके बीच, कपल्स के बीच में। एंड कुछ गाइडेंस अगर मिले तो उन सब चीज़ों को रखें, एंड बाकी चीज़ों को अगर रेजोनेट ना हो तो जस्ट दिमाग से हटा दें। एंड पर्सनल अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। पहले तो कपल्स की एनर्जीज चेक करूंगी, एंड ये मीटिंग कहूँ तो 11 टू 17 ऑफ दिसंबर के बीच की है। तो चलिए लिब्रा पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस कपल्स के लिए क्या है। Balance. Love is not always about acting just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Okay. कहूँ तो अगर जो भी हो सकता है आपका सिचुएशन ऐसा हो जो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़े सिचुएशन में, एंड लव को लाने की ज़रूरत है शायद। देखती हूँ क्या है डेक में पहले। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो इस वीक में ऐसा लग रहा है कि मीन्स पर्सन की तो लवेबल फेस दिखती है लव, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपको किसी चीज़ों का शक है उन पे, या फिर कुछ चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर बहुत ज़्यादा लग रहे हो पर्सन के साथ में। एंड ओवर थिंकिंग में जाने की मीन्स कुछ हद तक आप कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो अपने पर्सन की टर्म्स में। ऐसा लगेगा कि आप कुछ क्लियर, कुछ कम्युनिकेशन, या हो सकता है पर्सन आपके डिस्टेंस में भी रहते हैं तो वहाँ से बातें करने की, या कुछ एक्सपेक्टेशन है या कमिटमेंट वाली, या कुछ चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकता है पता चली हो जिससे जिसको रिगार्डिंग आप कुछ क्लियर करना चाहते हो, या पर्सन शायद काफ़ी लोगों से शायद मिलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को लेके शक हो सकता है। किसी ना किसी चीज़ों को चिंताएं, या फिर कहूँ पैसे को लेके भी कि मीन्स अगर एक फेज़ है तो कुछ पैसे की भी चिंता हो सकती है। बट पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ ना तो एक सपोर्टिव वे में दिख रही है आपके पर्सन, लवेबल, कि आप शायद उन पे ओवर रिएक्शन आपका एक दिखता है तो, लेकिन कहूँ तो उनकी लग रही है कि वो सपोर्ट वे में आपकी तरफ में बढ़ना चाहते हैं। एंड अगर पैसों को लेके तो शायद उसमें भी सपोर्टिव एक दिख रही है, मिड ऑफ द फेज में भी एक सपोर्ट दिख रहा है उनके तरफ से। लेकिन आप आपकी कहूँ कुछ चीज़ों को लेके आप क्लियर फेज, और अगर लव रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो वहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ क्लियरिटी के रिगार्डिंग बातें करोगे, या कुछ एक्सपेक्टेशन, या कुछ सरप्राइज, या कुछ कमिटमेंट, कुछ उस रिगार्डिंग चीज़ें चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कहीं ना कहीं एक पर्सन की एनर्जीज में आ रही हैं। वो कुछ स्टक हो जा रहे हैं शायद आपकी। कुछ लोग हो सकते हैं कि काफ़ी डिमांडेबल भी रहें, आपकी एनर्जीज में आ रही हैं कि आप सरप्राइज, अगर कुछ सरप्राइज रिगार्डिंग आप कुछ सोच रहे हो या मेजर कुछ आपसे उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद उस रिगार्डिंग आपकी डिज़ायर्स फुलफिल करने में वो थोड़े से स्टक हो जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है। ऑल्दो कि वो काफ़ी सपोर्टिव लग रहे हैं आपको लेके मिड ऑफ, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं शायद ओवर ना करें आप। आपके लिए अगर कहूँ ना आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई लग रही है उनसे, तो उस वे में अगर कहूँ तो पर्सन की एनर्जीज में आ रही हैं कि मीन्स वो करेंगे तो सही, लेकिन शायद उनके लिए वो करना बहुत टफ रहेगा, तो वो थोड़ा सा एंजाइटी में जाने वाले हैं। तो ओवर अगर उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन हो तो उतना ना करें जिसकी वजह से आपके पर्सन कहीं एक्सपेक्ट मतलब कि वो फुलफिल आपकी डिज़ायर करने में या चीज़ों को करने में वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएं। आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी आ रही है। तो चीज़ें आपकी ओवर करने से कहते हैं ना कि पर्सन थोड़े से नेगेटिव में जा सकते हैं, या मेजर कुछ क्लियरिटी करने की आपको अगर रहेगी, सपोज कुछ अगर सरप्राइज नहीं है तो कुछ चीज़ें अगर कहते हैं मेजर क्लियरिटी या कमिटमेंट, वो चीज़ें क्विक शायद करने में उन्हें थोड़ा सा अभी कहूँ तो हो सकता है वक्त, या चीज़ें उनके लिए अभी उनकी लाइफ की अगर प्रायोरिटी करें तो उस वे में शायद उनकी सारी आसपास की चीज़ें जो है उस वे में नहीं है, तो वो स्टक हो सकते हैं कि आपको उस हद तक लेवल तक वो कमिट या उस वे में चीज़ें करने में थोड़े से असमर्थ हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि झगड़े लड़ाइयाँ या बहुत कुछ ये चीज़ें हैं, केओस वाली मुझे नहीं लग रही, लेकिन किसी चीज़ों की तो इनसिक्योरिटी को, डिज़ायर्स को फुलफिल करने में आपके पर्सन थोड़े से हो सकते हैं लास्ट ऑफ द फेज में स्टक हो जाएं, आप शायद ओवर कर जाओ, तो वो चीज़ें ना करो। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है।
आपके ओवर कुछ करने से, आपके कुछ कहते हैं तीसरा कोई फ़ायदा, बिकॉज आपकी एक दिख रही, अगर रिलेशनशिप को लेके कहूँ ना, तो आप एक इनसिक्योरिटी में हो। शायद आपके पर्सन अगर किसी और से भी पर्सन बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जेलस हो जाता है। कहूँ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लिविंग रिलेशन की पर्सनैलिटी हो सकती है, या लॉन्ग टर्म में रहते हैं, लेकिन पर्सन, आपके पर्सन और भी ऐसे अट्रैक्टिव हैं कि और भी पर्सन उनसे अच्छे से बिहेव करते हैं, या उनके स्टाफ में से कोई हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ओवर पॉजिटिव लग रहे हो। अगर रिलेशनशिप की बात करें उस टर्म्स में आप कुछ क्लियर करना चाहोगे, तो यहाँ पे अगर आपके ओवर कुछ करने से कहूँ, यहाँ डेविल की प्रेजेंस है ओवरऑल में, तो ये एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए है कि बैलेंस कीजिए इस फेस को, ओवर ना करें, जो कि पर्सन शायद क्लियर करने के चक्कर में या आपको उस वे में करते करते कहते हैं ना, वो कहीं खुद डिप्रेशन में ना चले जाएं आपके उस बिहेवियर से। तो यहाँ पे एक डेविल की प्रेजेंस है। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में एक तीसरे की वजह से इस वीक में कुछ चीज़ें अलग वे में जा सकती हैं। यस, तो एज अ गाइडेंस भी दिख रहा है बैलेंस। लव जो कहते हैं ना, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर, मतलब हर चीज़ को ना एग्री करनी चाहिए, ना एग्री करवानी चाहिए किसी से, मीन्स अपने पर्सन से। तो उस रूप में कहूँगी कि एक ग्रेट रिलेशनशिप में आप अगर रहना चाहते हो तो दोनों को सपोर्ट करते हुए रहना चाहिए। मीन्स सोचने की ज़रूरत है। एज अ गाइडेंस भी वही दिख रहा है, डेक भी यही कहना चाह रहे हैं आपसे। एंड मेजर अरकाना के दो दो कार्ड हैं, तो कहूँ 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, ट्विन फ्लेम एनर्जीज, शायद आप जिसको प्यार करते हो वो भी कहीं प्यार करते हैं, लेकिन दोनों को ही शायद शक है कि प्यार शायद नहीं है, या फिर उनको भी कहीं ना कहीं हो सकता है फील होता हो कि आप नहीं उन्हें समझोगे, या जो भी चीज़ें हैं। मीन्स कहते हैं ना, मतलब अभी चीज़ें खुली नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे में कंफ्यूज हो कि आप पहले या आप पहले, वो वाला सिचुएशन हो सकता है। तो चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के लिए नर्चर हो जाएं, तो होप फॉर द बेस्ट कि हो सकता है आपको ट्विन फ्लेम्स कोई पर्सन मिले जो दोनों एक जैसे हों, एक दूसरे के लिए हों। देखती हूँ सिंगल्स क्या सच में कोई आपके लिए फीलिंग्स रखता है। आपके 3 3 अगर कहूँ तो एनर्जीज में मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के प्रेजेंस है, स्टिल 1 कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस भी हैं। तो फर्स्ट 2 कार्ड्स जो हैं ये एक बुझे हुए पर्सन के, टू मच एल्डर हो सकते हैं, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए पर्सन हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, स्टिल शायद इमोशन रखते हैं, आपके बॉस में से हो सकते हैं, या फिर मतलब टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे, या हम उम्र भी हो सकते हैं। लेकिन कहूँ तो ये इनकी एनर्जीज आ रही हैं, विडोवर भी हो सकते हैं, या फिर ये एक डाइवोर्सी की भी सिचुएशन, मीन्स ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को देखा हुआ, या ऑलरेडी देख रहे हैं, या फिर देखा हुआ, कुछ तो देख रहे हैं प्रेजेंट फेस में। एंड एक कहूँ तो नहीं, मतलब उनकी टर्म्स शायद अब खत्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल अपनी लाइफ में शायद चेंजेस लाना चाहते हैं। तीसरा अगर कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हैं, एंड ये कहीं ना कहीं थोड़े से एक शायद ये मैरिज प्रपोजल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके फैमिलीज़ की तरफ से रिश्ता आए, एंड इन्होंने कहीं और भी जगह भेजा हुआ है, तो आपकी तरफ में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आने की चांसेस है। फोर्थ अगर कहूँ तो इनकी ऑलरेडी एक डाइवोर्स की सिचुएशन चल रही है, एंड डाइवोर्स ही हो सकते हैं कि आपकी तरफ में आने की चांसेस हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी मीन्स फीलिंग्स रखते हैं या बातें चल रही हैं उस वे में, एंड वो शायद आपकी तरफ में आने की हो सकती हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है। एक्शंस अगर कहूँ तो फर्स्ट आपकी हैं ये काफ़ी ज़्यादा ये विडोवर हो सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी एक बच्चे की भी गुंजाइश दिख रही है, सारी चीज़ें हैं स्टिल, बट शायद अब लव लाइफ को पाना चाहते हैं। लव के लिए हो सकता है कुछ लोग विडोवर की तरफ से एनर्जीज हैं, टू मच एल्डर हो सकते हैं, एंड बच्चे भी इनके हो सकते हैं। ये शायद कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं इनकी तरफ से एक बॉन्ड शुरुआत। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये मेजर चेंजेस लाना तो चाहते हैं, शायद अभी थोड़ा वक्त और लगेगा इन्हें, एंड इनकी प्रेजेंट लाइफ ख़राब है, बट हो सकता है कुछ टाइम पे 12 के 12 राशियों में से ही कॉम्बिनेशन में कोई किसी के लिए हो सकता है कि आए।
तीसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए एक्स की भी अगर चांसेस हो सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से ऑप्शंस ढूंढ के ये आपको कनेक्ट करेंगे, या काफ़ी लॉन्ग टाइम से बातें बंद है तो मीन्स ख़त्म है रिलेशनशिप बिल्कुल, वो भी मूव ऑन हो चुके हैं, आप भी मूव ऑन हो चुके हो। बट स्टिल कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक्स एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से हो सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए एक्स कम बैक करें, एंड या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो एक्स की वापसी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। फोर्थ अगर कहूँ तो ये इनकी डाइवोर्स के रिगार्डिंग बातें चल रही हैं, शायद ये वो चीज़ें ख़त्म करके, या अगर इस वीक में उनकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो शायद नेक्स्ट कुछ लेवल में जाएंगे ये आपके साथ में, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट अभी सडन तो नहीं कहूँगी, इस वीक में इनके तरफ से कुछ चीज़ें करेंगे ज़रूर, लेकिन अभी सिचुएशन ये अपनी हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद ये एंड कहूँ तो ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से भी हो सकते हैं। देखती हूँ आपकी सिचुएशन जो सुन रहे हैं, आपकी क्या है सिचुएशन प्रेजेंट, ओवरऑल में आप किस सिचुएशन में हो सिंगल्स। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हो फिलहाल, अभी के सिचुएशन में चूज़ करना चाहते हो किसी चीज़ों को, या आपके तरफ में हो सकता है कुछ रिलेशनशिप भी आए, तो उस वे में आप थोड़े से जजमेंटल हो रहे हो कि किसे मैं चूज़ करूँ क्या नहीं। मतलब अब जो भी चीज़ें, अगर पास्ट में एक रिलेशनशिप खराब आपने देखा भी है तो आप काफ़ी ज़्यादा अब सोच समझ के कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने की आपके एनर्जीज़ हैं, कि अगर सामने से कोई रिश्ता आता भी है तो अब मैं उस वे में तुरंत इमोशंस अपनी नहीं कनेक्ट करूं, बल्कि उस पर्सन को जान के सोच समझ के तब आप एक रिलेशनशिप में जाने की आपकी एनर्जीज है। आप उस लेवल तक की चीज़ें सोच रहे हो कि चीज़ें आएंगी भी, या आप किसी को अगर अब प्रेजेंट पसंद भी करते हो तो उनको आप सही तरह से, कहते हैं ना, बिल्कुल नाप तौल के समझना चाहते हो पहले, फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो। आपकी एनर्जीज हैं, या कहते हैं ना कि कर्मा जो चीज़ें सिखाती हैं लाइफ में, पास्ट लाइफ किसी का देखा है या खुद का कुछ पास्ट लाइफ ऐसा अगर हुआ पड़ा है, तो अब वो आप सोच समझ के प्रैक्टिकल दिमाग से, इमोशंस में अभी आप नहीं हो, बल्कि एक सोचा हुआ समझा हुआ दिमाग है अभी आपका, कि उस वे में आपको करना है चीज़ें। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। यस, अगर कहूँगी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं तो तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड अगर अपनी लाइफ में जाननी है कुछ चीज़ें तो जस्ट आप मुझे मैसेज करें, एंड डोंट कॉल मी, एंड मैसेज करें, मैं आपको रिवर्ट कर दूँगी। एंड यस, अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।